Great morning, students. Today we will discuss In the natural about the fibers, we obtain resistance them and its from the factor animals and affecting plant on it, material. and So what is that's the role why of the they are resistance called the in our natural electric fibers. For circuits. We example, have to cotton and discuss. wool, etc. So let's discuss it Synthetic fibers are as man-made follow. fibers, as example of rayon, nylon, polyester, acrylic. And polyester is further divided into terylene and PET or polyethylene tetraethyl ethylene. These are the so let's learn about the synthetic fibers and what are the effects of the plastic over our pollution. Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the chapter synthetic fibers. In the previous chapter, last lectures, we have discussed different type of synthetic fibers and what are the importance of synthetic fibers, what are the benefits and harmful effects of synthetic fibers. So today we are going to discuss about the plastics and its type and what are the advantages and disadvantages of the plastic. All this concept we will discuss in this video. So I hope you will understand it and try to make your notes at your home. So let us understand with the plastic. What is plastic? Basically बेटा क्या होते हैं? These are the polymers of the monomers. What is monomer? Now question arises. It is the simplest unit. ये आपकी बिल्कुल simplest unit होती है of the chemicals solutions that helps to make synthetic fiber. ठीक है, ये वो केमिकल होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आते हैं. फॉर एग्जांपल यदि मैं एक वॉल का एग्जांपल लेती हूँ, यदि आप एक वॉल है, वॉल आपकी ब्रिक्स से बनी हुई है. ठीक है, ये वॉल आपकी ब्रिक्स से बनी हुई है. ठीक है, और इस वॉल के अंदर जो आपकी वन ब्रिक है, यदि एक ब्रिक की बात करूँ, एक आपकी ब्रिक की बात करूँ तो वो आपका क्या है? एक मोनोमर है. ठीक है जी, ये आपकी वॉल है. दिस इज ए वॉल. ये आपकी एक वॉल है और ये आपकी किसकी बनी है? ब्रिक्स की बनी हुई है. और इसमें एक ब्रिक आपकी किसका काम कर रही है? मोनोमर का काम कर रही है. एंड यदि ये सारे मोनोमर्स एक चेन फॉर्म में इकट्ठे हो जाए, ठीक है, ये सारे मोनोमर्स यदि एक चेन बना लेते हैं लंबी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दे विल कॉल द पॉलीमर्स. उनको हम क्या कहेंगे? दे विल कॉल द पॉलीमर्स. ए चेन ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एज पॉलीमर. ये बेसिकली बेटा मोनोमर आपकी टू टाइप की चेन में प्रेजेंट होंगे. फर्स्ट इज लीनियर. आपके या तो लीनियर अरेंजमेंट हो. लीनियर का मतलब कि मान लो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट आपकी ये है, थर्ड यूनिट आपकी ये है. तो ऐसे ऐसे यदि आपका ये अरेंजमेंट होता है तो इसको हम लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड टाइप आपका क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड. सेकेंड आपका टाइप होगा क्रॉस लिंक्ड. क्रॉस लिंक का मतलब दे आर अल्टरनेट विद जॉइंट टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पॉलीमर, एक मोनोमर है. ठीक है, इसकी 4 पार्ट्स हैं. ठीक है, ये 4 पार्ट्स आपके नेक से जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये आपके नेक से जुड़े हुए हैं. लाइकवाइज इसके भी 4 पार्ट्स आपके नेक से जुड़े हुए हैं. तो ऐसे ये क्या है? आपके अल्टरनेट में चलते चले जाएंगे. ऐसे ही आपके क्या हैं? आपस में जुड़े रहते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं पॉलीमर्स की. अंडरस्टैंड? जब हम बहुत सारे पॉलीमर्स मिलाते हैं तो उससे हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है. इट विल ट्राई टू मेक ए सिंथेटिक फाइबर. लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस देयर आर द बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, हमने इस चैप्टर में 5 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है. बेसिकली जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेस पे ही हम प्लास्टिक को सुटेबल मानते हैं. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक? वी हैव टू डिस्कस इट. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक? देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, एज यू नो वेरी वेल, दीज आर नॉन रिएक्टिव. दे आर नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव मीन्स दे डोंट रिएक्ट विद एनी सब्सटेंस. ठीक है, वो किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं देते. चाहे वो आपका मेटल है, चाहे वो आपका वुड है, चाहे वो आपका ग्लास है, इधर एनीथिंग ऑफ दिस, दे आर नॉट गिविंग रिएक्शन विद एनीथिंग एल्स दैट.
So that is why they are non-reactive in nature. That's why they are suitable to get a container for each and every kind of things. फॉर एग्जाम्पल हम मेटल्स के पीस के अंदर, मेटल के कंटेनर के अंदर हम पिकल्स को स्टोर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पिकल्स में क्या होता है, एसिड होता है, और मेटल आपके जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे, देखिए आपका पिकल में क्या होता है, पिकल्स हैव एसिड, पिकल्स में एसिड होता है. और जब ये एसिड आपका मेटल के कंटेनर से रिएक्ट करेगा, मेटल से जब ये रिएक्शन शो करेगा, तो इट विल ट्राई टू डिफ्यूज द हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, सोल्ट बना देगा, आपको मेटल का सोल्ट बना देगा. सो दिस वुड बी द वेरी पॉइजनस सॉल्ट. ये आपका बहुत ज़्यादा पॉइजनस सॉल्ट बन जाएगा, और यू कांट यूज दैम फॉर द हेल्थ पर्पजेज. इसीलिए आप मेटल के कंटेनर्स को हेल्थ पर्पजेज में यूज़ नहीं कर सकते. सो बट एज फार एज अबाउट द plastic is so safe for us, because this is non-reactive towards the all type of metal containers or wood or glass. It doesn't react with anything. So we can store any kind of chemicals, any kind of food items with the plastic itself in our general life, from the small things to the big things. ठीक है, यदि आप थोड़ी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी चीज़ों तक की बात करो, तो सब आपके प्लास्टिक के बने हुए हैं. वाई इज इट सो? बिकॉज दे आर वेरी लाइट वेट. सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी आती है, दे आर क्वाइट लाइट. ठीक है, लाइट वेट होता है इनका, दे हैव लाइट वेट. सेकेंड, दे आर वेरी ड्यूरेबल, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. थर्ड थिंग क्या होती है, दे आर क्वाइट टू बी वेरी, यू कैन से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे कैन मेजर द लॉड्स ऑफ वेट आल्सो. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोड भी उठा सकते हैं, इसीलिए हम प्लास्टिक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. थर्ड थिंग क्या होती हैं कि दे आर मोस्ट ओवर, कि दे आर फॉर्मर, कि यदि हम थर्ड बात करें कि जो आपके प्लास्टिक होते हैं, दे डोंट क्रिएट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, आपकी जो हेल्थ हजार्ड्स वगैरह होते हैं उनको क्रिएट करने का काम नहीं करते. ठीक है, तो थर्ड थिंग आपकी ये है. सो दैट इज़ वाई प्लास्टिक आपके क्या किए जाते हैं, दे आर यूज इन द डेली लाइफ. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक आपके कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम डिस्कस. एज आई टोल्ड यू, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, प्लास्टिक आपके 2 टाइप्स के होते हैं. प्लास्टिक्स हैव 2 टाइप्स. इसके 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट आपके होते हैं थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक मीन्स थर्मो मीन्स हीट. ठीक है जी, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीट. ठीक है, इनकी जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है वो हीट के ऊपर डिवाइड की गई है, हीट के नेचर पर. मीन्स हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद रिस्पेक्ट टू हीट. हीट के रेस्पेक्ट में उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, उसके रेस्पेक्ट में ही हम प्लास्टिक को डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं, दे मेल्ट ऑन हीटिंग. वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग के बाद जैसे हम इनको कूल करेंगे, दे विल मोल्ड अगेन. वो क्या हो जाएंगे, आपके दोबारा से मोल्ड हो सकते हैं. दे कैन बी मोल्ड अगेन. ठीक है, अपनी शेप एंड साइज को चेंज कर लेते हैं. जैसे उनको गर्म करेंगे हम, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. मेल्ट होने के बाद जैसे वो ठंडे होते हैं तो अपनी शेप और साइज को चेंज कर लेते हैं. तो इसीलिए हम इनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं. दे हैव ए इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन देम. सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन है. ठीक है, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है आपका, और यू कैन से द PVC. इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये 2 टाइप के आपके ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो आपके थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, सेकंड टाइप आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सेकंड होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं बेटा, कि वंस दे आर मोल्ड. ठीक है, वंस दे मोल्ड, जब हम एक बार इनको मोल्ड कर देते हैं, दे डोंट चेंज देयर शेप एंड साइज ऑन हीटिंग.
ठीक है, वो अपनी शेप एंड साइज चेंज नहीं करते, चाहे कितना ही टेम्परेचर की हीट आप दे लो। अंडरस्टैंड? से डोंट चेंज, नो चेंज ऑन हीटिंग। हीट करने पर कोई भी इनके अंदर चेंज नहीं आता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेस्ट एग्जांपल होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन ये दो टाइप के ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो आपके क्या होते हैं? दे आर थर्मोसेटिंग इन नेचर। थर्मोसेटिंग का मतलब कि वंस दे, हम जैसा उनको बनाएंगे फर्स्ट टाइम, वो एज इट इज लास्ट टाइम तक वैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस देखे होंगे, तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस कितनी ही तेज एनर्जी आ जाए, करंट आ जाए, तो क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जल सकते हैं, बट वो मेल्ट नहीं होंगे आपके। सो दे आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जितने टाइप के आपके जो आपके कंटेनर्स होते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस यदि की बात करें, तो वहाँ पर आपका बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। बट यदि मेलामाइन की बात करें हम, तो मेलामाइन आपका क्या होता है? फायर रेजिस्टेंट होता है। फायर रेजिस्टेंस मीन इट कैन नॉट कैच द फायर व्हेन इट इज अंडर द फायर। यदि फायर के अंदर हो तब भी ये क्या होता है? आपका फायर से रेजिस्टेंट रहता है। सो इट हैज़ ए मैक्सिमम प्रॉपर्टी। इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी यही होती है कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर पर्सन्स होते हैं, दे वियर दीज टाइप ऑफ क्लॉथ ड्रेसेस। ठीक है, वो इस टाइप के फैब्रिक के ड्रेसेस उनके लिए प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज दिस इज ए फायर रेजिस्टेंस मटेरियल। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट प्लास्टिक, their properties and their basic types. So hope you have understand it and read it with your book. Thank you and have a nice day.